उसके बाद फिर मरी। एक शेख तकी नाम का सिकंदर लोधी राजा का धार्मिक गुरु था, और ये भी कहते हैं उनका एक प्रधानमंत्री भी था। जो भी उसके घर जन्म हुआ, उसका 12-13 वर्ष की होकर वह मर गई, कब्र में दबा दिया गया। एक दिन परमात्मा ने ऐसी लीला करी, चूंकि सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काम तो उनका था सारा उस बेटी के लिए। शेख तकीक ने जब सारे हथकंडे अपना लिए, कबीर साहब आयरा नहीं, मुर्दे जिंदे कर दिए। उसने कहा वो तो सदमे में था कमाल, रामानंद जादू जंत्र जिंदा कर दिया। जब जानो मेरी बेटी कब्र में दब रही है, उसको जिंदा करते। कई दिन हो गए, 15-16 दिन हो गए। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, सब इकट्ठे कर लो, मुनादी करा दी। उसने खुद करा दी, कहा जिसकी पोल खुलेगी। परमात्मा ने समय बता दिया, उस दिन करूंगा जिंदा। हजारों आदमी सिकंदर लोधी शेख तकी कब्र खुदवा दी, वहां इकट्ठे हुए, कब्र खुदवा दी। लड़की का शरीर था, तो परमात्मा ने कहा शेख तकी तू कोशिश कर ले, कदे 5-6 नंबर बनावे। और कहे या सदमे में थी। दूसरे बोले जी अगर ये इस तरह कुछ इल्म होता, अपनी बेटी ने कौन कब्र में दब मिट्टी में, आप दया कर। कबीर साहब ने कहा हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, नहीं हुई। दूसरी बार कहा यही, नहीं हुई। शेख तकी ने भगड़ा पा दिया, नाचने लग गया कि डोंगी की पोल खुल की देख लो, कौन था ना। मैं कभी मुर्दे जिंदे होते हैं, ये तो कयामत के समय होते हैं। तब परमात्मा बोला डट जा बंडेले, रुक। तब कहा हे कबीर की बेटी, आत्मा जहां भी है वापस आ, शरीर में प्रवेश कर बेटी। और बाहर इतना ही कहा था, शरीर में कंपन हुई, लड़की उठी, मालिक के चरणों में आकर दंडवत प्रणाम और खड़ी होकर 1.5 घंटे अपने पिछले कर्म, वो पाप बकवाद गलती सारी दोहरा दी और अपने भगवान के साथ चली गई। परमात्मा ने कहा जा बेटी अपने पिता के साथ शेख तकी के साथ। लड़की बोली मेरा बाप आप हो। इनका जितना संस्कार था इन दागदी मट्टी में, अब इनका मेरा कोई संस्कार नहीं था। आगे मेरा पशु जीवनी में जाने का नंबर था, और ये भगवान वहां गए, धर्मराज के दरबार से मुझे बाई फोर्स ले। तो बच्चों कहते गोरख से गए